सो हाई फोक्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो इनफैक्ट कल तक तो आपने व्लॉग देखा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आज मैं जब सुबह उठा हूँ ना, तो आई एम फीलिंग क्वाइट वेल। बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा। इट्स लाइक थोड़ा सा है बट इट्स फाइन। मतलब बहुत ही इट्स लाइक इट हैज़ बीन क्योर ऑलमोस्ट 90%। सो आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट नाउ। सो आई होप यू आर वेल टू। तो कल जितनी तबीयत खराब थी मुझे लगा एक दो दिन और चलेगा यार, पढ़ाई बहुत ही बर्बाद हो जाएगी, बट नो, बहुत ही अच्छे स्टेज में हूँ अभी। और मुझे लग रहा है कि शायद मेरी तबीयत लाइक इट वॉज नॉट अ डिजीज और इट वॉज नॉट कि मतलब जनरली तबीयत खराब हुई हो। शायद इट वॉज लाइक कि मैंने रेस्ट नहीं लिया था प्रॉपर। तो मैंने एक कहावत सुनी थी बहुत पहले, और जिसको मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल, वट एवर यू आर, तो इट वॉज लाइक कि मेरे सीनियर ने मुझसे कही थी ये बात जब मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तब। तो ही सेड कि देखो, अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे ना, तो आपकी बॉडी आपका तबीयत खराब करवा के आपसे रेस्ट करवा लेगी। योर बॉडी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। और ये बहुत सच है यार। तो प्लीज़ कृपया करके रेस्ट भी दीजिए, मेंटेन अ बैलेंस। और कभी कम सोलोगे चलेगा, बट एटलीस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कैट के। आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, आपको कॉन्सेप्ट से 20% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो अभी मैं ना एक वीडियो देख रहा था सदगुरु जी का, अगर आप जानते होगे तो एक से इंसाइट आई मेरे मन में, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि अभी ना कुछ दिन पहले कैरी मिनाटी जो जी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली थी। वो मैंने देखी नहीं थी, बट जब मैंने कंट्रोवर्सी सुनी थी मुझे थोड़ा देखनी पड़ी। तो क्या है, तो उन्होंने एक पैरोडी डाली थी। पैरोडी मतलब होता है मिमिक्री कह सकते हो आप। तो उन्होंने वो डाला था, तो संदीप महेश्वरी को उसमें लिया था उन्होंने। फिर बियर बाई से रणवीर अल्लाबादिया था, उनके भी मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ थोड़ा। और फिर सदगुरु जी थे। तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि आपको सदगुरु जी के मिमिक्री करते हुए गाली नहीं देनी चाहिए थी। और संदीप महेश्वरी के समय भी उन्होंने गाली दी, तो सही चीज़ नहीं है। तो उनसे सदगुरु से पूछा गया कि हाउ डू यू फील दैट अ पर्सन हु हैज 40 मिलियन फॉलोअर्स हैज डन दिस और समथिंग। सो ही एज जनरली ही सेड दैट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया में बहुत लोग कहते हैं कोई अच्छा काम करने जाओ तभी बहुत लोग ब्लेम डाल रहे थे। तो विच वॉज गुड, विच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज। बट उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि इफ यू हैव 40 मिलियन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स, यानी 40 मिलियन लोग, एटलीस्ट 4 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, तो डोंट यू थिंक यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू स्प्रेड समथिंग वेरी पॉजिटिव and not these kind of things, because the youth is getting influenced and I feel this is very very true। बहुत सही है, बहुत सच बात है, ये आपको जाननी चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा दैट मेरे घर के बगल में ना बहुत ही भयंकर आग लग चुकी थी। तो वी वेंट देयर, मतलब तुरंत मुझे लगा किसी घर में आग लगी यार, बट घर में आग नहीं लगी थी। वो इट वॉज लाइक कि जो मजदूर होते हैं या फिर जो गंगा के उस पार रहते हैं ना, तो उन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था एक जगह पे और झोपड़ी उपड़ी बना ली थी। तो सरकार बहुत टाइम से उनको वार्निंग दे रही थी। तो उसके बाद शायद आज उन पर कार्रवाई हुई और शायद कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, बट उसमें आग लग गई। और करीबन बहुत सारे सिलेंडर्स थे, गैस सिलेंडर्स, तो उसमें बर्स्ट हो गया। तो बहुत ही भयंकर आग लगी। आई विल शो यू, अगर आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे। तो उससे क्या हुआ कि मतलब बताने का मतलब ये है कि आपके अराउंड इतनी सारी चीजें हो रही है through which you can impact this world positively, but do you really need to indulge yourself in these kinds of activities? Because once you mimic somebody or once you spread something on the social media na, it has an impact। आपको पता नहीं कौन देख रहा है, छोटा बच्चा देख रहा है, क्या देख रहा है, तो वो क्या सीखेगा आपको नहीं पता। आजकल बच्चों के हाथ में ही फोन है, मेरे घर में बच्चे रहते हैं उनके हाथ में ही फोन होता है। सो यू नेवर नो कि बच्चा क्या देख रहा है। सो इट्स समथिंग कि जब आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आते हो ना, मैं भी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ डेली बेसिस, तो कुछ कुछ चीजें आपको छुपानी पड़ती हैं, इवन इफ यू फील दैट दीज आर थिंग्स आर ट्रू। और आपको लगेगा ये झूठ बोलना, बट ये झूठ बोलना नहीं है। आपको लाइफ के बहुत सारे साइड्स छुपाने पड़ेंगे, नॉट बिकॉज यू आर बीइंग अ लायर, बट रादर कि उससे कोई इन्फ्लुएंस होकर कोई उसको गलत इंटरप्रेट ना कर ले। आपका इंटेंशन है कि आप सही चीज बता रहे हो, बट कोई इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर ले। कोई बच्चा हो, कुछ भी हो, जिसमें उतनी समझ नहीं है, जितनी उसमें समझ विकसित नहीं हुई है, और फिर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ले और कुछ और हो जाए। तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। पता है, बहुत सारे, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, इसके बाद भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और मैं देखूंगा कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना। लगता है ऐसा तो कुछ चीज़ नहीं बोल रहा कि कोई इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ले और फिर मतलब उसके लाइफ में कोई दिक्कत हो जाए। तो ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि कभी भी कंटेंट क्रिएशन में आजकल ना क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। कोई भी किसी को क्रिटिसाइज कर दे रहा है, उससे उसको व्यूज़ मिल जा रहा है, तो इट्स वेरी इजी। तो इसलिए क्रिटिसिज्म में हम लोग को नहीं जीना चाहिए। इसलिए कि हम लोग किसी की अच्छाई नहीं दिखा सकते, किसी की बुराई दिखाने की भी खास जरूरत है नहीं। हाँ, स्कैम से तो ऑब्वियसली उनका पर्दाफाश होना चाहिए, बट अगर कुछ चीज़ चल रही है और आपका पर्सपेक्टिव किसी एक तरीके से है, तो आप उसको नहीं दिखाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। मेरा इंसाइट आया मन में, और ये भी इंसाइट तब आया ना, मतलब ये पैरोडी वाली बात तो मैंने कल ही देख ली थी,
बट आज मेरे मन में इसलिए आया ना बिकॉज वो आग वाली बात ना कहीं मुझे आई दिमाग में, तो मैंने कनेक्ट कर लिया उसको, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। आई होप एनीवे, तो अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा बिकॉज आई एम फीलिंग स्लीपी। कल रात में ठीक से रेस्ट किया था मैंने, बट मेरा सर अभी बहुत दुख रहा है, सो आई डोंट नीड टू टेक सम मेडिसिन, बट आई विल स्लीप फॉर अ व्हाइल। पढ़ाई करते हो कभी? ओए सुनो यार, खुद कभी पढ़ाई करते हो? नहीं करते हो? तो मुझे करने दो, जाओ यहाँ से, जल्दी भागो, भागो जल्दी। सो अभी ना हमारा रीजनिंग का सेशन कंप्लीट हो गया, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बना पाया, बट इनफैक्ट मैंने रीजनिंग अब शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा था पिछले व्लॉग्स में भी कि अब मैं इंग्लिश और रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा लेके चलूंगा, मैथ्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा। ऐसा नहीं है, बट मैं मैथ्स पे भी ध्यान दूंगा, बट इंग्लिश और रीजनिंग मेरा थोड़ा रहेगा। इट हैज़ टू बी माई फोर्ट एट दी एंड। तो अभी आई हैव टू गो टू डॉक्टर बिकॉज माई फादर हैज़ अ एलिमेंट, सो उसके कारण रेगुलर चेकअप्स होते हैं, सो आई हैव टू गो। सो ही इज़ अ वेरी रीनोन डॉक्टर, तो उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है हमें उनसे मिलने के लिए। तो उसके दौरान आई विल टेक माई बुक, और मैं शायद कोई किताब उठाऊंगा एंड आई विल रीड बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस क्या के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो आपको पता होगा कि मुझे किताब पढ़ना कितना अच्छा लगता है। तो इट्स लाइक कि आई लव रीडिंग यार, आई प्रेफर रीडिंग देन एनीथिंग। तो मुझे रीड करना बहुत पसंद है, सो आई विल टेक माई बुक और फिर उसके बाद वहाँ से आके बाकी की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। पहले तो इतनी ठंड है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग ना बाइक से नहीं आ सकते, तो शायद मुझे कैब ही बुक करनी होगी। बट यार वेदर यहाँ का ना कुछ ज़्यादा ठंड हो गया, अब वो बात नहीं रही, अब गर्मी नहीं है, अब बहुत ठंड है। करीबन 3:30 भी बज गए, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। भैया सियालाइट चाहिए, वो जो बोला था, और एक M80 था ना। धन्यवाद। यार सो के उठने के बाद ना आई एम प्रेफरिंग टू गो टू जिम, क्योंकि अभी कुछ मन नहीं कर रहा। जिम पिछले 5 दिन से मिस किए हुए हैं, तो अब जाना पड़ेगा यार, बहुत मिस हो गया फिजिकल एक्टिविटी तबीयत खराब के कारण। तो नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड हिट द जिम। देखो जिम के भैया हमारे फिर खड़े हैं कैमरा लेके, क्योंकि 10 बज गया है, तो ये बोले जल्दी भागो यहाँ से। तो ये वेट ही कर रहे क्यों निकलेंगे, जा रहे जा रहे, मारना मत। विकी भैया नमस्ते। इसके पास मत लाइए यार मेरे, फिर सुई पड़ेगा फिर। चालू है तुम्हारा ब्लॉगिंग? यस। अभी डाल रहे हो भर हफ्ते का? यस। कहाँ से आ रहे हो? जिम से? यस। हाँ, लेकिन बोलते आ रहे होगे? ना ऐसा नहीं, गाना सुन। वॉइस ओवर करोगे? नहीं, वॉइस ओवर नहीं करेंगे, हम सोचे कि जो कुत्ता काटा उसको दिखा दे कम से कम। एक बार दिखाया तू बदनाम कर दे हमर कुत्ता के, कभी नाम मत करे, बदनाम कर दे हमर कुत्ता। यार उसको मारू नहीं दे, मारे हो ठीक है, समझ लो इसको। जिमी जिमी, अच्छा ये तो भाव नहीं दे रहा हमको, भाव नहीं देगा। अच्छा ये प्यारा है, आजा आ जल्दी फेंको, ठीक है आजा। ए पास मत आइयो, चल ले, चल भाई जा रहा हूँ मैं, बाय। चक चक। सो अभी मैं ना CV बना रहा था, तो मुझे पता नहीं कि CV बनता कैसे है, सो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर। तब तक के लिए इसमें लिखना क्या है मैं वो अभी कॉपी में नोट कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें इंसर्ट कर देंगे कुछ देर बाद, उससे एडवाइस लेने के बाद। सो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि वाई आई एम मेकिंग माई CV। सो आई एम स्टार्टिंग माई सेकेंड इंटर्नशिप, तो वो क्या है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है मैं अभी नहीं बता सकता। लेट मी स्टार्ट द इंटर्नशिप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अभी बताना बिना एक्सपीरियंस के इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। मैंने और भी कोर्सेज के बारे में बिना खुद किए हुए मैंने आपको कभी नहीं बताया है, और बताया भी तो मैंने डिस्क्लेमर हमेशा से दे दिया है।
तो अभी मैं सीवी बना रहा था तो मुझे करीबन आधा घंटे लगे इसे लिखने में, बट अभी भी मेरा सीवी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर और उनके बाद उनसे बनाने के बाद मैं उनको भेज दूंगा, मेल कर दूंगा। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। सो इट्स अ इंटर्नशिप ऑफ 2.5 months जितना अभी उन्होंने बताया है। लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। बट ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप अच्छा से प्रिपेयर कर रहे होगे। मेरा तबीयत अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, तो मैं थोड़ा कम ही पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ टाइम पे, इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock एट नाइट, बट तभी मैं ढंग से नहीं सो पा रहा हूँ। लाइक मेरी स्लीप साइकिल बहुत ही बिगड़ गई है। बट एनीवे, इसको थोड़ा सही करेंगे। और पढ़ाई चल रही, रीजनिंग की ही आज पढ़ाई हुई और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रीजनिंग जितना हो सका रीजनिंग मैंने शुरू कर दिया। सो इट्स गुड। तो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल। और खुश रहो यार, एंजॉय करते रहो जर्नी को, कंसिस्टेंट रहो जितना रह सकते हो। मैं भी कंसिस्टेंसी पे ही ड्वेल कर रहा हूँ, एक भी दिन मिस ना हो बस की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी कर लो एक दिन में, रीडिंग ही कर लो 2-4 घंटे, बट मिस मत करो। तो यही मेरे प्लानिंग, और कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। ओके। और आज मैं कोचिंग में जो मेरा स्लॉट में क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में मैंने इस व्लॉग में नहीं बताया है, तो मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा कि मेरा खुद का पर्सपेक्टिव क्या है और मेरी कोचिंग में क्या पर्सपेक्टिव है द टीचर्स का, कि क्या था इस बार, हार्ड था या फिर बहुत ईजी था। तो मैं आई विल इलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग। तो खुश रहो, तब तक जल्दी मिलते एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।